रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कंवल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। रमज़ान की पाक सादतें हम लोग हासिल कर रहे हैं, अयाम गुज़र रहे हैं, तेज़ी के साथ रमज़ान अपने आखिरी रोज़े की तरफ गामज़न है। यानी आप ये सोच लीजिए कि कब रमज़ान शुरू हुआ था, बस अभी 2 दिन पहले की बात लगती है और आज हम एक अशरा जो है वो तकरीबन क्रॉस कर चुके हैं। अब आपको मैं जो बात बता रही हूँ आज के प्रोग्राम में वो ये कि हम कोशिश करते हैं कि रमज़ान मुबारक में आपके लिए वो प्रोग्राम लेकर आएँ चीख उठा कराची में जिसके ऊपर कभी हमने इस हवाले से ज़्यादा सोच विचार ना किया हो। ज़रा इसी हवाले से हम थोड़े बहुत ऐसे प्रोग्राम्स हम वक्तन फ़वक्तन मुरतब करते रहते हैं। आप और मैं जब भी बाहर निकलते हैं, ख़ासतौर पे कराची में अगर हम बाहर निकलते हैं, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में लेकिन बिलखुसूस हम जब कराची में बाहर निकलते हैं तो हमारी जो सबसे ज़्यादा मुठभेड़ होती है वो होती है किससे? ट्रैफिक कांस्टेबल से और ट्रैफिक पुलिस से। ट्रैफिक पुलिस अगर ना हो तो आप यकीन करें कि कराची जैसे इस अरूसुल बिलाग में आप बाहर सफ़र करने का सोच भी नहीं सकते। इसके बावजूद इनकी नफरी बहुत कम है, इसके बावजूद जितना ये कर सकते हैं उतना करते हैं, लेकिन हमें इनसे बहुत शिकायतें भी होते हैं, हमारी इनसे मुठभेड़ भी होती है। लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि जिस वक्त आप और मैं अपने घरों के अंदर जाकर, अब मैं अपनी ड्यूटी ख़त्म कर अपने ऑफिस से जाकर मैं अपने घर में अफ्तार करती हूँ, आप अपने घर में अफ्तार करते हैं, तब ये लोग सड़क के ऊपर क्या करते हैं, ये अफ्तार कैसे करते हैं, ये इनकी ख़ास तौर पे अफ्तार की बात कर रही हूँ, सहरी तो फिर भी हो सकता है ये अपने घर पे कर ले, लेकिन अफ्तार की ख़ास तौर पे ये पूरा दिन यहाँ पर ट्रैफिक मैनेज करते हैं। कराची के अंदर हर जगह पर ट्रैफिक मैनेज करते हैं। तादाद इनकी इतनी कम है लेकिन इसके बावजूद जितना ये डिलीवर कर सकते हैं उतना कर रहे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो कभी आपने ये सोचा है कि ये ट्रैफिक कांस्टेबल बेचारे ये अपनी अफ्तार कैसे करते होंगे? देखिए, अफ्तार का एक सीन होता है। अफ्तार में आपको सिर्फ खाने नहीं चाहिए होता है बल्कि आपको एक सुकून चाहिए होता है, आपको एक रिलैक्सेशन चाहिए होती है, तब जाकर आप सही तरीके से इबादत भी करते हैं और सही तरीके से रोज़ा अफ्तार भी करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि ये आपकी और मेरी खिदमत के लिए तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हमने कभी आज तक इनका शुक्रिया अदा नहीं किया? तो मैंने कहा कि आज ज़रा मैं इनसे बात करके आती हूँ। आज किसी हवाले से, चालान वगैरह के हवाले से कोई बात नहीं होगी, आज तो बात होगी रमज़ान के हवाले से। भाई मुझे ये बताइएगा, मैं अपने घर जाती हूँ तो मुझे ये होता है कि बस अफ्तार के वक्त मेरा घर पे ही हो। अफ्तार के वक्त मुझे किसी किस्म की कोई झंझट नहीं चाहिए होता है, सुकून चाहिए होता है। आप सड़क के ऊपर अफ्तार करते हैं? बिल्कुल मैडम, हम सड़क के ऊपर ही अफ्तारी करते हैं और लोगों को जल्दी होती है कि घर अपने टाइम पे पहुंच के अफ्तारी घर पे जाके घर वालों के साथ मिल के करें। तो अफ्तार के औकात जब रश होता है तो सबको एकदम जल्दी होती है, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो लोग जा सकें, जो रुकावटें हैं वो हटाएं और इनको क्लियर करके निकालें। तो कभी ऐसा होता है कि घर मिस कर रहे हो आप? ज़ाहिर है कि अफ्तार का एक कुदरती आपके अंदर एक शऊर होता है ऐसा, या फिर आपकी एक हुड़क होती है ऐसी कि भाई अफ्तार तो घर में ही करना है। आपके भी तो बच्चे होंगे, फैमिली होगी, तो आप भी उस वक्त आपको मिस नहीं कर रहे होते कि वो अकेले वहाँ पे कर रहे हैं, मैं यहाँ पे अकेला कर रहा हूँ, और वो भी इसी तरीके से आपको मिस करते होंगे कि काश के वो भी दस्तरखान पे होते, यानी आप दस्तरखान पे होते बजाय ड्यूटी के। बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन हम भी मिस करते हैं अपने घर वालों को, लेकिन हमें जो वर्दी पहनी हुई है इसकी इज़्ज़त रखनी है और लोग हमें देख के मतलब हौसला पकड़ते कि यार ये खड़े हुए, ये हमें क्लियर तरीके से निकालेंगे, तो आवाम का भरोसा होता है तो हम क्लियर करके निकाल लो। और मैं इसी वजह से आज आपका शुक्रिया अदा करने के लिए पूरे कराची के बिहाफ पे आई हूँ। माजिद अब्बासी, माजिद आप ये बताइएगा कि मैंने जिस तरह इनसे ये कहा, और मेरा आज प्रोग्राम का मौजू भी यही है कि हम सब चाहते हैं कि हम अपने घर में बैठ के अफ्तारी करें सुकून के साथ। तो आप तो ड्यूटी के ऊपर होते हैं और आप सड़क के ऊपर होते हैं और आप लोगों को घर तक पहुंचाने के लिए वक्त के ऊपर आप सड़क के ऊपर मौजूद होते हैं, लेकिन आप खुद अफ्तार जो है वो सड़क के ऊपर कर रहे होते हैं। पहले तो मुझे बताइए, सड़क के ऊपर किस तरीके से अफ्तार करते हैं आप? क्या होता है आपके पास खाने के लिए? बस ये पहले तो आवाम में जो ट्रैफिक जाम होता है ये क्लियर करवाते हैं, फिर अपनी जगह पे जाते हैं, अपनी जगह पे जाके जो रोज़ा खोलते हैं अपनी जगह पे जाके। अच्छा, मैं कभी भी ये सोचती थी कि जब भी मेरी आपसे इस हवाले से बात होगी मैं पूछूंगी आपसे ज़रूर कि भाई हमारा तो ऑफिस के अंदर प्यास से बुरा हाल हो जाता है, आप तो कड़ी धूप में खड़े होते हैं, रास्ते के अंदर खड़े होते हैं पूरा दिन रोज़ा रख कर, तो आपको तो रोज़ा को ज़्यादा ही महसूस नहीं होता होगा? होता तो है, क्या करें, लेकिन आवाम की भी तो खिदमत करनी है। तो मेरे साथ जो मौजूद हैं मुस्तफ़ा ज़ेब साहब जो हैं, एसओ साहब जो हैं मेरे साथ मौजूद हैं और ज़ेब साहब मुझे ये बताइएगा, मैं इन ट्रैफिक कांस्टेबल्स का एक तरीके से शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ आप लोगों का ख़ास तौर पे। वो ये कि देखिए कि सॉफ्ट टारगेट होता है एक ट्रैफिक कांस्टेबल जो होता है आम आवाम के लिए, ये वो वाहिद ट्रैफिक कांस्टेबल होता है कि आवाम जो है वो इनसे ना सिर्फ भिड़ जाती है बल्कि कभी कभी इन पे हाथ भी उठा देती है। बाकी जो फोर्सेस होती हैं उनके ऊपर इस तरीके से आवाम जो है वो अपना जोर नहीं आजमाते। इसके बावजूद आप कोशिश करते हैं कि खुद सड़क पे खड़े रहकर आप लोगों को
अफ्तारी के वक्त तक घर तक पहुंचाने की मुमकिन तौर पे आप कोशिश करते हैं वक्त के ऊपर। तो सर ये मुझे बताइएगा, ये अफ्तार आपके लिए कितनी मुश्किल होती है अपने घर के बगैर सड़क के ऊपर अफ्तार करना? वो इतनी मुश्किल होती है, जो भी आपने एक बात की कि लोग हमें मार भी देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, बदतमीज़ी भी करते हैं। हम इन चीज़ों को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करते हैं। क्यों करते हैं कि हमें पता है कि रोज़ा है, वो थोड़ा जज्बात में है, जल्दी है, तो हम उन चीज़ों को दरगुजर करके कोशिश करते हैं कि उससे जो भी कहा उसको भूलें और उसकी खिदमत करें, उसको कहें कि टाइम पे वो घर तक पहुंच जाए। तो अज़ेब साहब देखें, ये आपके इतने सारे यहाँ पर वो खड़े हुए हैं। अब ज़ाहिर है कि अफ्तार के वक्त में कोशिश ये होती है कि ज़ाहिर है पूरा दिन का बंदा 13 घंटे का रोज़ा होता है, ज़ाहिर है कि आपके भी तो एक सब्र की लिमिट होती होगी। मुझे ये बताइए कि क्या आपको जो अफ्तार यहाँ पे सर्व की जाती है किसी भी सोर्स से, वो काफ़ी बढ़ जाती है आपको? जी काफ़ी, बिल्कुल। जो हमारे अफसरान की तरफ से हमें मिलती है उस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और काफ़ी बेहतर है। यानी कि अफ्तार के वक्त का खाने का कोई मसला नहीं है आपका? कोई इशू नहीं है, कोई नहीं। बिल्कुल हम रोड पे आप कभी भी इंशाल्लाह आके देख सकते हैं, हमारी अफ्तारी रोड के ऊपर ही होती है। अच्छा, अब अमूमन आपने देखा होगा कि ये मेरे ख्याल में कि मैंने तो ऑब्ज़र्व किया है, आपने मेरे से ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया होगा, लोगों का रमज़ान में जितना ज़्यादा उनको साबिर होना चाहिए, जितना मुतहम्मिल और जितना एक बुर्दबारी से काम लेना चाहिए, उतना ही ज़्यादा वो गुस्से में आए होते हैं। शायद रोज़े की असरात कुछ इस किस्म के होते हैं, एक दूसरे से बस बहाना तलाश कर रहे होते हैं कि लड़ने झगड़ने का। आपने देखा होगा ट्रैफिक के में ख़ास तौर पे ये मामलात होते हैं। ऐसे में आप मुझे ये बताइए कि लोगों को डील करना कितना मुश्किल काम होता है आपके लिए, कि उनका रोज़ा भी है, आपका भी रोज़ा है, आपने मेंटेन भी करनी है ट्रैफिक का जो है वो जो रोकना है उसको चलाना है, और साथ में लोगों के इस गुस्से को भी आपने जो है वो डील कर रहा है। ये कितना मुश्किल होता है? लोग ये समझते हैं कि शायद हमारा रोज़ा नहीं होगा। हम ये कहते हैं कि जिस तरह आपका रोज़ा है उस तरह हमारा है, जिस तरह आप इबादत करें इस तरह ये हमारी इबादत है। तो वो अगर थोड़ा सा जज्बाती इसलिए हो जाता है कि हर आदमी कोशिश करता है कि मैं जल्दी निकल जाऊँ, तो मैं ये ट्रैफिक का थोड़ा सा उलझा जाता है। और जो चलान की जो वजह है वो यही है कि सिर्फ जो वायलेशन करते हैं तो उसको चलान देते हैं ताकि दूसरों को तो प्रॉब्लम ना हो ना, एक की वजह से दूसरे को ना हो। तो जिसको भी चलान मिलता है वो तो तकरीबन यही कहता है कि शायद गुस्से में होता है वो। अच्छा ऐसा साहब, मैं आगे चली जाऊंगी प्रोग्राम का बाकी हिस्सा करने के लिए, बाकी कौन से, लेकिन एक बड़ा अहम सवाल मुझे आपसे ये करना है कि अफ्तार के वक्त ख़ास तौर पे लोगों को क्या ऐसी एहतियात करनी चाहिए कि ट्रैफिक जैम ना होने पाए? ये सबसे बड़ा अल्फाज है, सब्र और तहम्मुल। आप अपनी बारी का इंतज़ार करें तो इंशाल्लाह ट्रैफिक की प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं होगी। और हमारे डीआईजी साहब ट्रैफिक ने मुख्तलिफ जगह पे जहाँ ट्रैफिक का फ्लो होता है वहाँ पर उन्होंने एडिशनल एक्स्ट्रा नफरी लगाई है, और तकरीबन मेरे ख्याल से अब तक जो रोज़े गुजर रहे हैं तो बेहतर ही गुजर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह करे आगे भी बेहतरी गुजरे। तो मुझे ये बताइए, देखिए कि रमज़ान में रूटीन चेंज होती है, और जब रूटीन पूरा का पूरा जो अल्लाह ताला अपने मुताबिक ही रमज़ान में पूरी एक महीने की रूटीन बनाता है बंदों की। अब ऐसे में एक तरफ लोगों का टेम्परामेंट हाई, दूसरी तरफ उनको घर जाने की जल्दी। ऐसे में कई दफ़ा ऐसा होता है कि ख़ुद पब्लिक की तरफ से जो होता है ना वो वायलेशन हो जाती है। तो कोई रमज़ान में चालान वगैरह का थोड़ा सा सीन जो होता है वो थोड़ा सा ठंडा होता है, या फिर रमज़ान में भी इसी तरीके से उनके भी चालान इसी तरीके से होता होगा? जहाँ तक चलान का ताल्लुक है ना, हमारे पे ये जो लोगों ने अफवाहें फैलाई हैं टारगेट ऐसा कोई नहीं है। और हम भी कोशिश करते हैं कि बिला वजह किसी को तंग न करें। जहाँ तक माह रमज़ान का या माह रमज़ान से पहले भी कोशिश हमारी यही होती है कि गैर ज़रूरी चलान न करें बस। वैसे आपको यहाँ पर अफ्तार आपको आपके हुकाम बाला की तरफ से बहुत अच्छी मिलती है, ये सुन के तसल्ली हुई। लेकिन जाहिर है कि एक फैमिली मेम्बर होता है ना, तो वो जब सड़क के ऊपर हो, घर वालों को पता हो और आपको पता हो कि घर वाले एक साथ अफ्तार कर रहे होंगे, आप अकेले यहाँ पे अफ्तार करें, तो जाहिर है अंदर से वो होता है ना कि मिस कर रहे होते हैं कि भाई फैमिली का माहौल तो नहीं है, सब कुछ है लेकिन फैमिली माहौल तो नहीं है, वो मिस करते हैं आप? जी बिल्कुल मिस करते हैं, लेकिन आपको पता है तमाम फोर्सेस, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे वो ऑपरेशन पुलिस हो, चाहे कोई भी फोर्सेस हो, आप तमाम फोर्सेस को देखें। कुछ बॉर्डर पे हैं तो वो बॉर्डर पे रोज़ा, जो रोड पर हैं वो रोड पे, कोई थाना जाते थाना जा, सब अपनी फैमिली को छोड़ के करते हैं सिर्फ इसलिए आवाम की खिदमत और उनकी सेफ्टी और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, अफ्तार कैसी होती है पहले तो ये मुझे बताओ कि आप हमें तो घर पहुंचा देते हैं वक्त के ऊपर, लेकिन खुद आप सड़क के ऊपर अफ्तार आपको करनी पड़ती है। भले कितनी भी अफ्तार वसी पैमाने पे आपको दी जाए, लेकिन वो ज़ाहिर है कि एक पूरे दिन आप पहले धूप में खड़े रहते हैं, उसके बाद अफ्तार करते हैं, वो भी अपने घर वालों के बगैर। तो कभी किसी ने शुक्रिया अदा किया आपका? बहुत लोग अच्छे भी हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, और अफ्तारी का बंदोबस्त हमारा भी होता है। अज़ान का टाइम होता है तो फिर हम चौकी पे चले जाते हैं, हमारा इंतज़ाम एसओ साहब और आर के साहब सारे लड़के इकट्ठे होकर इफ्तारी करते हैं। अच्छा ये बताइए कि ज़ाहिर है आप सब एक साथ तो नमाज़ पढ़ने नहीं जाते होंगे,
यकीनी तौर पे ट्रैफिक के लिए ये क्या आप लोगों की कोई दर्जाबंदियाँ होती हैं या फिर आपकी ड्यूटी इस तरीके से लगी होती है कि अगर एक सफ़ जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए जा रही है तो इतनी देर में दूसरी वाली जो है वो सर्व करेगी और फिर जब दूसरी वाली पहली वाली वापस आएगी तो दूसरी वाली, इस तरीके से करते हैं? किस तरीके से करते हैं आप? सबसे देखो ना, रमज़ान में मगरिब के टाइम तो बिल्कुल रोड नॉर्मल हो जाते हैं बिल्कुल, तो नमाज सारे लड़के पढ़ लेते हैं। एक आधा जो नहीं पढ़ता है वो पॉइंट पे मौजूद होता है, तो एसओ साहब उनको ब्रीफ करता है। जो एक आधा नमाज नहीं भी पढ़ता है वो पॉइंटों पे मौजूद होते हैं। बाकी एक को अपनी नमाज कज़ा करनी पड़ती है, एक को जो है कुर्बान करनी पड़ती है। जी बिल्कुल, एक को नमाज कज़ा करनी पड़ती है, वो अपने पॉइंट पे मौजूद होता है। जब सारे लड़के पढ़ के फिर वापसी जाते हैं पॉइंटों पे, फिर वो लड़का नमाज पढ़ता है, सहरी भी करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अभी प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। मैं ज़रा किसी दूसरे पॉइंट पे भी आपको लेकर चलती हूँ। प्रोग्राम के बकिया हिस्से की जानिब जब हम जाएंगे तो यहाँ से नहीं बल्कि हम किसी दूसरी जगह से आपको वहाँ पे जो ट्रैफिक कांस्टेबल्स हैं या पुलिस है उनसे भी ज़रा बात करके देखते हैं। ज़रा थोड़ा सा खुदा के लिए अपने दिल को खोलिए, रमज़ान है, ज़रा कभी ऐसा भी हो सकता है या मुमकिन हो सकता है अगर आप अल्लाह की खुशनुदी के लिए ज़रा थोड़ा सा अपने हुस्न इखलाक का मुजाहिरा करते हुए आप आइए और इनका शुक्रिया अदा कर दीजिए कि थैंक यू बॉस, आपकी वजह से मैं घर पे अफ्तार करने के काबिल हो सका या मुमकिन हो सका कि मैं अफ्तार अपने घर पे कर सका हूँ। इस ट्रैफिक के इस पूरा जंजाल को क्रॉस अगर आप अगर कर लेते हैं तो इसमें बहुत बड़ा हाथ जो होता है वो ट्रैफिक पुलिस का भी होता है, कांस्टेबल्स का भी होता है। तो और कुछ नहीं कर सकते, कभी कभी इनका शुक्रिया अदा कर दिया कीजिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ अभी, और आप लोग वाकई डिज़र्व करते हैं। पूरे दिन आप और मैं रोज़ा रखते हैं, ठंडे माहौल में रहकर भी हमें प्यास लगती है, तो इनका सोचिए ये तो सारा दिन ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो होते हैं वो सड़क के ऊपर मौजूद होते हैं रोज़े की हालत में, और सीधा आमना सामना सूरज के साथ होता है इनका। तो थोड़ा सा इनको शुक्रिया, और कुछ नहीं कर सकते, शुक्रिया अदा कीजिए। और ये अपनी ड्यूटी बिल्कुल अदा कर रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि एज अ ह्यूमन बीइंग आपका और मेरा भी कुछ फ़र्ज़ है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम चलते हैं किसी दूसरे पॉइंट पर, वहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं ज़रा उनसे भी बात करते हैं और शुक्रिया भी उनका अदा करते हैं। हम लोग आ गए हैं आप लोगों को लेकर स्टेडियम रोड पर। ये स्टेडियम रोड आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले जो PSL का आखिरी जो फाइनल खेला गया है, यहाँ पर आखिरी दिन का जो मैच था फाइनल, तो उसमें बहुत सख्त पैमानों पर यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल्स की रमज़ान मुबारक के अंदर ड्यूटी लगी हुई थी। ये वैसी बड़ी सख्त ड्यूटी अदा कर रहे होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो इस जोन के जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार थे, ख़ास तौर पे जो था इनकी ड्यूटीज़ बहुत तवील और बहुत सख्त थी। अब ज़रा थोड़ा सा देखते हैं कि अफ्तार का वक्त होने वाला है। मैं भी ज़रा बस देखने के लिए यहाँ पर यह आई हूँ कि इनकी अफ्तार का क्या इंतज़ाम है, लोग कितना इनसे ताउन कर रहे हैं और कितना इनसे तमीज़ से बात कर रहे हैं, कितना इनसे मुशफ़्फ़ाना अंदाज में बात कर रहे हैं, अपने इखलाक का कैसे सबूत दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि पूरी दुनिया घर में बैठ के अफ्तार करती है, आप लोग सारा दिन पहले धूप में खड़े रहते हैं और फिर आप अफ्तार भी जो है अपने घर वालों से दूर यहाँ पर करते हैं, मुश्किल होता है? ये हमारी ड्यूटी में फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ है आप? हमारी ड्यूटी है, हमें करनी पड़ेगी, क्यों हम गवर्नमेंट से तनख्वाह लेते हैं, हम गवर्नमेंट के पाबंद हैं। आप ये बताइए सर कि आप ज़ाहिर ड्यूटी अदा कर रहे हैं, लेकिन लोग जो है वो मैं देखती हूँ कि रोज़े में खासे गुस्से में भी आ जाते हैं, आप लोगों से झगड़ा भी कर रहे होते हैं। तो दुख होता है कि एक तो हम सारा दिन इन्हीं की खातिर हम लोग सड़क के ऊपर खड़े होते हैं रोज़े की हालत में, धूप के अंदर डायरेक्ट सूरज से हमारा सामना हो रहा होता है, और लोग हमें समझने के बजाय जो है वो हमारे साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। थोड़ा अफसोस होता है। थोड़ा हमें गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ता है ना, क्योंकि हमें नौकरी ऐसी है जो हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे तो 2 दिन भी नौकरी नहीं करें। हमारा काम है बर्दाश्त करना। हाँ सर, कितने साल हो गए आपको इस सर्विस में? इसमें हमें 34 साल हो गए। 34 साल। 34 साल में आपका एक बच्चा जवान होकर माशाल्लाह वो अगले पड़ाव की तरफ जा रहा होता है। ऐसे में इतनी तवील अरसे से आपने जॉब की है, क्या कहेंगे, ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल की जॉब आसान है या नहीं? सर है तो मुश्किल, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, आगे उनको कहीं मंजिल पे पहुंचाना चाहिए, यही हमारा काम है, बच्चों को आगे अफ्तार कहाँ से आती है आप? जी अफ्तार कैसे करते हैं, कहाँ से आती है? हमारी चौकी से अपनी एसओ साहब कराते हैं हमारे। सही तरीके से अफ्तार आ रही है, कोई कमी बेशी तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सही आ रही है। सही आ रही है। जी सर। लेकिन अफ्तार
अफ्तार करते वक्त ज़ाहिर है कि उसके फ़ौरन बाद कोशिश होती है मगरिब की नमाज़ जो है वो मस्जिद भी सामने पढ़ लें, लेकिन मैंने सुना है कि आप में से किसी एक को अपनी एक नमाज़ कज़ा करनी पड़ती है मगरिब की। ये सब पढ़नी पड़ती है, वो बात नहीं है। रोज़ा अफ्तारी के बाद टाइम है, समझी, ऐसी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया अल्लाह, और मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ पूरे कराची की जानिब से। थैंक यू सो वेरी मच सर। अगर आप ना हो तो शायद हम अपने घरों में वक्त के ऊपर अफ्तारी ना कर पाएँ। बहुत शुक्रिया। एक और भाई यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, स्टेडियम की इस चौकी पे तकरीबन कितने पुलिस एहलकार तैनात हैं? माशाल्लाह अभी नए जवान भी माशाल्लाह आए हैं, कम से कम 20 से 25। 20 से 25 हैं। चलें जनाब, थोड़ा सा तहम्मुल के साथ आप भी ज़रा थोड़ा सा अपना रवैया रखा करें। ये ट्रैफिक पुलिस है, हमारी ही पुलिस है, इनसे आपको शिकवे शिकायतें आम हालत में होती होंगी, रमज़ान में भी होती होंगी, लेकिन क्या आपके लिए इतना मुश्किल है अपने रवैये को इनके साथ आसान बना देना, या थोड़ा सा मुशफ़क़ाना रवैया, या कम से कम और कुछ नहीं तो कभी प्यार से इनसे ज़रा थोड़ा सा बात करते वक्त जो ये आपसे बोल रहे होते हैं कि रुक जाओ, तो थोड़ी देर के लिए बगैर बहस किए रुक भी जाया कीजिए, आप ही के भले के लिए कह रहे होते हैं। तो अभी ये देख लीजिए कि इस वक्त अफ्तार होने में काफ़ी वक्त है, अभी असर का वक्त आप समझ लें कि ये इस वक्त है, और यहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर तकरीबन 20 के करीब इस रोड के ऊपर जो है वो पुलिस एहलकार मौजूद हैं, ट्रैफिक पुलिस एहलकार। और अब ये तमाम लोग अपने घरों में अफ्तार करने के लिए जा रहे हैं और ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार इधर ही रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताएं कि अफ्तार में आप लोगों को तो घर में पहुंचा देते हैं वक्त के ऊपर, आप खुद सड़क के ऊपर रहते हैं, तो वो घर की अफ्तार याद नहीं आ रही होती? घर पे एक सुकून के साथ अफ्तार करना और सड़क के ऊपर करना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, याद नहीं आ रही होती? जो ड्यूटी टाइमिंग है वो तो देनी है ना, ऐसा मसला नहीं होता, लेकिन ये है कि जिस टाइमिंग जो सुबह वाले हैं वो सहरी यहाँ कर लेते हैं, जो शाम वाले हैं अफ्तारी यहाँ कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल नहीं होती, याद तो आती है, अब क्या करें इसमें मामला। मुश्किल होता है ना कि अच्छा ये बताइए कि हम लोग अपने ऑफिस में बैठे होते हैं या घरों में भी जब बैठे होते हैं तो ठंडे माहौल में भी ना हम लोगों को रोज़ा लग रहा होता है। मैं कभी कभी सोच रही होती हूँ कि जिस वक्त आप यहाँ पे ड्यूटी अदा कर रहे हैं सड़क के ऊपर, आसमान के नीचे, सूरज के सामने, आपको रोज़ा कितना लगता है? ऐसा है कि हवा चल रही होती है, तो शाम में आ जाते हैं, आधा घंटा थोड़ा ऐसा सुकून हो जाता है, बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ा इतना मौसम अच्छा है तो उतना महसूस। हमारे रोज़े और आपके रोज़े में थोड़ी सी सख्ती ज़्यादा है शायद आपकी तरफ, ऐसा होता है? हो सकता है, हर किसी का अपनी परेशानी होती है, अपने मसाइल होते हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होता है, कोई मसला नहीं होता। अच्छा ये बताइए कि लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं अमूमन देखती हूँ कि लोग आपके साथ ताउन नहीं कर रहे होते, जल्दबाजी में होते हैं, रोज़े की हालत में होते हैं और दस्तों गिरेबान होने में 2 मिनट भी नहीं लगाते, तो ऐसे में क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमें यही कहा गया कि ऐसा गुस्सा दिलाना, कोई गुस्से में भी है तो उससे उतने ही इख्तलाफ करें जितना वो कर रहा है, उससे ज़्यादा नहीं। अब वो होता है इस टाइम पे अक्सर लोग गुस्से में होते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम भी उसको गुस्सा दिखाएं। बाकी हम तो नए, हमारे पुराने एक्सपीरियंस होते हैं, लोग उनको ज़्यादा पता होता है कंट्रोल करने का, हमें इतना मालूमात नहीं है इस बारे में, लेकिन ये कि अभी तक कोई मसला होता नहीं इतना बड़ा। अगर ज़्यादा मसला होता है तो फिर हम किसी और भाइयों को बुला लेते हैं, वो साइड पर हो जाता है मसला। नाम आपका क्या है? मोहम्मद अवैस नाम। अवैस भाई, मैं पूरे कराची की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अगर आप लोग अपनी ड्यूटी, अपना सुकून कुर्बान करके अपनी ड्यूटी आपकी है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये आपकी ड्यूटी है, लेकिन जाहिर है कि रोज़ा एक इंसान रखता है, तो बहैसियत इंसान आप जिस तरीके से खुद तकलीफ झेलकर हमें अपने घरों तक पहुँचाते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जनाब, प्रोग्राम का वक्त अभी ख़त्म होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम भाई, तो ये मुझे बताएं कि इतनी सख्त ड्यूटी पूरे दिन की रोज़े की हालत में, और हमें तो आप घर पहुँचा देते हैं, सड़क के ऊपर अफ्तार करना कितना मुश्किल होता है? बस आपके सामने ही है, बस हम आवाम की खिदमत के लिए खड़े हैं, बस अपना गुजारा कर लेते हैं जैसा भी होता है। नाम क्या आपका? मोहम्मद महराज। अच्छा मोहम्मद भाई, ये मुझे बताइएगा कि लोगों से क्या कहना चाहेंगे? जाहिर है कि ये अयाम ऐसे चल रही हैं, यानी कि रमज़ान मुबारक के ये अयाम है, तो लोग तहम्मुल का मुजाहिरा कितना आपको लगता है कि कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मैडम बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते हैं, ओवर स्पीड इतनी करते हैं, रोज़े में ऐसा लग रहा है इनको ही रोज़ा लगता है। अच्छा। बस ये इनको भी चाहिए थोड़ा ख्याल करा करें। ओवर स्पीड वगैरह भी आप भी देख रही होंगी, ओवर स्पीड वगैरह भी कितनी करते हैं लोग, इस वजह से आप जिस जगह पे तैनात हैं ये सबसे मसरूफ सड़क है, स्ट्रीम रोड है ये, तो मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि एकदम ऐसा लगता है कि जैसा रेला आया है ट्रैफिक का, तो मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा किया जाए कि ट्रैफिक जैम ना आपके लिए अजाब बने ना आम आवाम के लिए बने? सबसे पहले मैडम क्या ना, हमारी पब्लिक को कोऑपरेट करना चाहिए, वो डिसिप्लिन ही नहीं करती है इस तरीके से, इनको भी मसला होता है, हमारे लिए भी मसला होता है। इंशाल्लाह हम ड्यूटी अपनी करेंगे, हम आवाम के लिए खड़े हैं बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम दिखाने का आपको मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि आप और मैं गुस्से की हालत में इनके साथ दस्तों गिरबान हो जाते हैं, सॉफ्ट टारगेट समझते हैं ट्रैफिक पुलिस को। कुछ चीज़ें अखलाकियात के ऊपर भी आकर टिक जाती हैं।
घर की तरबियत पे भी आके टिकती हैं। यह याद रखिएगा कि जब आप सड़क के ऊपर अपने बदअखलाकी का मुजाहिरा कर रहे होते हैं ट्रैफिक पुलिस के साथ या फिर आम लोगों के साथ, तो ये याद रखिएगा कि एक तरीके से आप अपनी तरबियत जो है, आपकी अपब्रिंगिंग जो है, वो आप एक्सपोज कर रहे होते हैं। कोशिश कीजिए कि और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इस माह मुबारक में तो कम से कम ख़ास तौर पे मामलात को समझते हुए देखिए, रोज़ा सिर्फ आपने अफ्तार नहीं करना है अपने घर के अंदर, ये याद रखिएगा। सब ने करना है, मैंने भी करना है, सब ने करना है, आपने भी करना है। तो जब आप और हम रोज़े की हालत में, तमाम के तमाम लोग ही रोज़े की हालत में होते हैं सड़क के ऊपर, तो फिर कोई आपके साथ ज़्यादती नहीं हो रही है। थोड़ा अगर आप तहम्मुल का मुजाहिरा करेंगे या सब्र का मुजाहिरा करेंगे या आपको जितनी जल्दी है, यकीन मानिए कि अगर सबको इतनी अगर जल्दी होगी तो कोई जल्दी अपने घर में नहीं पहुंच सकेगा, वक्त के ऊपर नहीं पहुंच सकेगा। आपने ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करना है, आपने अपने इखलाक का मुजाहिरा करना है कम से कम इस माह मुबारक में, ख़ास तौर पे वैसे तो ओवरऑल, लेकिन इस माह मुबारक में वादा कीजिए कि अब तो जो हुआ सो हुआ, इससे पहले, इस प्रोग्राम से पहले या आपने कभी रियलाइज़ ना किया इससे पहले, अब कम से कम इनके साथ ताउन कर लीजिए। अब कम से कम ज़रा थोड़ा सा ट्रैफिक जब आप ट्रैफिक में हो, फंसे हो या फिर आप ट्रैफिक रमा हो, किसी भी हालत में हो, उस वक्त खुदा के लिए ज़रा थोड़ा सा इखलाकी पैमानों से लेकर कानूनी पैमानों तक का महलूज़ खातिर रखा करें। ये हम सब के लिए ज़रूरी है। आपकी भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और ये ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। ज़ाहिर है ये भी इंसान है, ये अपनी ड्यूटी पे हैं, ये अलग बात है, लेकिन ड्यूटी से अलग ये एक इंसान भी हैं और जिस तरह की ये ड्यूटी अदा कर रहे हैं, यकीन मानिए कि रोज़े की हालत में ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं अपनी अगर मिसाल दूँ तो हमारी पूरी टीम इस वक्त थोड़ी देर के लिए धूप में खड़ी हुई है इस प्रोग्राम को करने के लिए, तो हमें ऐसा लग रहा है कि बस अजान हो और हम अपना रोज़ा अफ्तार कर लें। समझिए मामला को, थोड़ा सा इंसान की जो एक जबली फितरत है उसको भी समझिए। फिल वक्त मुझे मेरी टीम के साथ आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।